प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना, कहा भारत ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी का मंथन, बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक में पहुंचे रक्षा मंत्री, कहा फिर एक बार आएगी एनडीए सरकार। बीजेपी नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा गरीबों के वोट काटे जा रहे ताकि ना मिले राशन और पेंशन। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, 3 जुलाई से विधिवत शुरू होगी यात्रा। संघर्ष विराम की जगी उम्मीदें, ट्रंप बोले इजरायल 60 दिन के सीज फायर पर सहमत, हमास को दी चेतावनी। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। वो 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे वैश्विक दक्षिण के देशों से भारत के संबंधों को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। बिहार में राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी हैं। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पटना पहुंचे हैं, जहां वे पटना में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी के नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे राजनाथ सिंह का बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ढोल बाजी और पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर है। हमारे मुख्यमंत्री हो या फिर डिप्टी सीएम हो, इनके दामन पर कोई दाग नहीं, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता। इस बार का चुनाव केवल विकास पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और बिहार में एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे, क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं की मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। तो हमें लोगों को यह एहसास दिलाना है कि बिहार भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा और अब राज्य और केंद्र दोनों में एनडीए के विचार की मति और कार्य की गति होगी। राजनाथ जी इस सरकार और केंद्र की सरकार की उपलब्धियां और यहाँ के नालायक इंडी गठबंधन के कुकृतियों को कहेंगे। जो कुकृति यही है जो अपने को समाजवादी कहता है, नवाजवादी बन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आगमन कहीं न कहीं बिहार के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा। और ये कार्य समिति चुनाव के पूर्व है, ऐतिहासिक है, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। देखिए, चुनाव डबल इंजन की सरकार विकास के प्रति समर्पित है और बिहारी को जिसने लज्जित किया है, अवसरवादिता की राजनीति से बिहार को जिसने बर्बाद किया है और बिहार के विकास में जो बाधक बने हैं
जंगल राज की मानसिकता से गुंडा राज में तब्दील करने की प्रवृत्ति से मुक्ति के लिए ये चुनाव बहुत महत्व रखेगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, आज सरकार आपको अपना ही नहीं समझती और इसलिए आपके लिए कोई काम नहीं किया। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का सुख आपका। हम दिव्यांग विभाग का गठन करेंगे और पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको ये मेरी निःशक्त नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है, आज आप जो है लेकर के जाइए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर स्थित 2 आधार शिविरों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 38 दिवसीय तीर्थ यात्रा 3 जुलाई को घाटी से 2 मार्च से शुरू होगी। अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में छोटा यानी 14 किलोमीटर लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा। जी, हमारा तो सौभाग्य रहा है कि आज जो जितने भी श्रद्धालु पहले जत्थे में जा रहे हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनको रवाना करने का जो हमें मौका मिला है, हम तो अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इनकी यात्रा में हम एक हिस्सा बन सके और हमें उम्मीद है कि इनकी जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक होगी और सुखद होगी। तो किस तरह का जोश दिख रहा है, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं? जी, हम तो जम्मू कश्मीर हमेशा तैयार है सेवा में। श्री अमरनाथ जी यात्रा को सालाना हम पूरे उत्सुकता से इंतजार करते हैं और हमें उम्मीद है, देखिए जैसे अभी भी जा रहे हैं, बहुत उत्सुकता है श्रद्धालुओं में और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे और लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आज का जो ये हमारा मैसेज है पूरे भारत क्षेत्र में के हर कोने में जाएगा, तो और श्रद्धालु जुड़ेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का ये धरोहर है। हम कभी भी हम अपना सर मस्तक झुकाया नहीं है किसी और के सामने, सिर्फ हमारे बाबा भोलेनाथ के सामने और ऊपर वाले के सामने। और हमें उम्मीद है कि सारे जितने भी लोग हमारे आज सुन रहे हैं वो ये आश्वासन लें कि जम्मू कश्मीर तैयार है आपकी सेवा के लिए और हम आशा करेंगे और हमारी पूरी अग्रसर ये तैयारी है कि आपकी जो यात्रा है वो सुखद होगी और सुरक्षित रहेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है और आज पहला जत्था जम्मू से फ्लैग ऑफ किया गया है ऑनरेबल एलजी सर के द्वारा। और यहाँ पे पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से जैसे ही यात्रा उधमपुर आती है, हम यहाँ पे काली माता मंदिर में यात्रा का वेलकम करते हैं। ऑनरेबल एमएलए साहब, यहाँ पे डीडीसी, काउंसलर, चेयरपर्सन और जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं शहर के, वो सभी आते हैं। यात्रा का बहुत ही हर्षोल्लास से वेलकम किया जाता है और यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम भी किया जाता है और लोगों में बहुत ही उत्साह है और जितने भी यात्री हैं उनमें भी बहुत खुशी है और बहुत ही सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, हर चीज़ के बंदोबस्त बहुत दुरुस्त किए गए हैं ताकि यात्रियों को कंफर्टेबल यात्रा का एक्सपीरियंस।
गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने के बीच इजरायल के अधिकारियों वाशिंगटन में संघर्ष विराम पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इजरायल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए शर्तों पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए शर्तों पर सहमति जताई है कि जिस दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कतर और मिस्र के प्रतिनिधि हमास को ये अंतिम प्रस्ताव पेश करेंगे। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।